सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है इंटीग्रेशन और पार्ट 1 हम कर रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब टाइम्स डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2014 में 4 मार्क्स का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन इंटीग्रल था उसको हमने आई मान लिया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा ये पावर 4 है तो ये 2 में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। और हम देखेंगे कि न्यूमरेटर भी हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इस टी के फॉर्म में। कैसे? तो यहाँ पहले एक्स स्क्वायर को टी माना, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 2x टाइम्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो एक्स डी एक्स लिख सकते हैं डी टी बाई 2, पर यहाँ तो एक्स क्यूब डी एक्स है। तो हम देखते हैं, तो हम पहले इक्वेशन 1 को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे ताकि हमारा एक्स डी एक्स आ जाए। तो आई हमारा क्या हो गया, एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स और डी एक्स। तो एक्स डी एक्स को हमने एक साथ ले लिया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ बचा तो वो टी के बराबर है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर टी, एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई 2 और नीचे आपका कन्वर्ट हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 में। हाफ बाहर आ जाएगा, एक्स डी एक्स डी टी बाई 2 है, यहाँ मैंने लिख दिया है ना। तो हाफ टी डिवाइड बाई टी प्लस 2 इंटू टी प्लस 1 इंटू डी टी। तो ये फॉर्म तो हमने की हुई है, ठीक है, इक्वेशन 3 का। तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से यूजिंग या बाय पार्शियल फ्रैक्शन इसको लिख सकते हैं ए बाई टी प्लस 1 प्लस बी बाई टी प्लस 2, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको हम लोग कंपेयर करेंगे जैसे पहले के क्वेश्चंस में किया था, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ टी। तो टी के कोफिशिएंट को कंपेयर किया और कांस्टेंट यहाँ एलएचएस में है नहीं, तो 2a प्लस बी हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन आ गई, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0। सॉल्विंग द अबव इक्वेशंस, a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू 2 है। आप चाहें तो रफ में दिखा सकते हैं यहाँ, या फिर डायरेक्ट इजी है तो आप इसको डायरेक्ट भी रफ में करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, है ना, या आप शो भी कर सकते हैं रफ, जैसा आपको ठीक लगे। पुटिंग द वैल्यूज इन 4, तो हमारे पास इक्वेशन 4 ये थी, तो इसमें हमने a और b की वैल्यू पुट की। तो t डिवाइडेड बाय t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 इज इक्वल टू -1 बाई टी प्लस 1 प्लस 2 बाई टी प्लस 2, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इंटीग्रेशन में। तो पुटिंग दिस इन 1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 3 देखें तो यहाँ पर 3 में हम लोग ने पुट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 नहीं होगा, यहाँ 3 होगा, है ना। तो थोड़ा इक्वेशंस को आप ध्यान दीजिएगा, कभी ज़्यादा इक्वेशंस होती हैं तो गलतियाँ हो सकती हैं, तो ध्यान रखिएगा। क्योंकि टी का जो इंटीग्रेशन का इक्वेशन वो था, वो इक्वेशन 3 था। तो हमने यहाँ पर जो इक्वेशन 3 में पुट किया आई बराबर इतना, फिर इंटीग्रेशन साइन को डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, तो ये आ गया। अब नीचे हम देख सकते हैं डी टी बाई टी प्लस 1, तो ये लॉग मॉड टी प्लस 1 और डी टी बाई टी प्लस 2 लॉग मॉड टी प्लस 2 प्लस सी। तो ये आपका हो जाएगा -हाफ लॉग इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी, ठीक। क्यों? क्योंकि आपका टी बराबर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा सिंस एक्स स्क्वायर बराबर टी, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर टी, और इक्वेशन 2 भी है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हाफ, अब यहाँ देखिए यहाँ -हाफ है, ध्यान दीजिएगा। तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ लिख दिया लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 2, और -हाफ को पहले हम लोग पावर में ले जा सकते हैं ताकि हम लोग इसकी प्रॉपर्टी लगा सकें, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर -हाफ, है ना। तो यहाँ पर -हाफ है, तो ये हो जाएगा 1 बाय, अब हाफ है, -हाफ है तो पहले डेनोमिनेटर में आएगा तो प्लस हो जाएगा, और हाफ मतलब रूट होता है, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और अब ये इंटू हो जाएगा। तो मैंने ये दोनों स्टेप्स एक साथ कर दिया, तो इंटू हो जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी, तो लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो आई की वैल्यू हमारी हो जाएगी लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो इसमें स्टेप्स और इक्वेशंस को थोड़ा आप देखिएगा, गलती ना हो, है ना। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 66 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 67 करेंगे और इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।